3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. ईरान में दिए गए बयान पर तनकीद मुस्तरद सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इमरान खान ने गैर रियासती अनासर की बात की। कुलभूषण यादव का मामला भी उसी तनाजुर में है। गलत मतलब लेना मुल्की मफाद में नहीं है, वजीर आजम ऑफिस की वजाहत। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी वजीर आजम के बयान की गूंज। ऑपोजिशन बरहम। खुर्शीद शाह ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए हर साल 100 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। मसाइल को हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वजीर आजम का जनूबी वजीरिस्तान में अमायदीन से खिताब। इमरान खान की वाना स्टेडियम में जलसागा आमद। पीपल्स पार्टी ने एक बार नहीं 4 बार वजीर खजाना बदला। जयालों के दौर में सबसे ज्यादा कर्जों का इजाफा हुआ। बिलावल साहब, तहरीक इंसाफ नाकाम है तो आप नाकाम तरीन थे। असद उमर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। नाअहल असद उमर को हटाकर पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना को लाया गया। इमरान खान यकीनन अपने खिलाड़ी की तनकीद से इत्तफाक नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। अगर कुछ और फैसले भी मेरी मर्जी से हो जाते तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ पंजाब में भी हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलती। मैंने कहा कि अब मैंने इस्तीफा नहीं देना। मेरा जो है ना ओहदों से कभी प्यार नहीं हुआ, मैं लोगों से प्यार करता हूँ। ओहदा ना छोड़ने का ऐलान। बात सुनी जाती तो पंजाब में अक्सरियत होती। गवर्नर का क़यादत से शिकवा। वजीर आजम, वजीर आला और स्पीकर से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। पंजाब आप पाक अथॉरिटी के बिल पर दस्तखत। सरवर फाउंडेशन से अलहदगी का ऐलान। सरवर फाउंडेशन की कोई फंड रेजिंग जो है उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। सारे के सारे फंड जो है सरवर फाउंडेशन पंजाब आब पाक अथॉरिटी के हवाले कर देगी। पंजाब को 100% चीफ मिनिस्टर चला रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि पावर बुज़दार साहब की 84 से कम है तो मेरा ख्याल है आप लोग गलतफहमी में। मुंतखब स्पीकर हूं, गवर्नरशिप की ख्वाहिश नहीं है। नून लीग से कोई राबता हुआ ना ही होगा। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ की लोकल सियासत से लाताल्लुकी का इजहार। इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। जो समझता है वजीर आजम बेखबर हैं, उससे बड़ा बेखबर कोई नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। पंजाब काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। 25 शाबान से 21 रमजान तक रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इजलास में फैसला किया गया। वजीर आजम का श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन। ईस्टर के मौके पर धमाकों की मजम्मत। इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन की पेशकश। इमरान खान का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह। तालीम का आला मयार बरकरार रखा जाएगा। जामिया बराए सनत का नजरिया काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। रावलपिंडी के करीब न्यू टेक की नई इमारत बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। इमरान फारूक कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। एतराफ़े जुर्म करने वाले दोनों मुल्जिमान बयान से मुनहरिफ। खौफजदा करके गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। खालिद शमीम का मौक़िफ़, एतराफ़ ही नहीं किया। मोहसिन अली का दावा। बयानात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिए गए। असर खान अमल दरामद केस को एक और झटका। अहम किरदार यूनुस हबीब कराची में इंतकाल कर गए। नेशनल बैंक के साबिक सरबराह काफी अरसे से अलील थे।
पेशावर में अकड़ दिखाने वालों की पकड़ धकड़, वैक्सीनेशन ड्रामा रचाकर माशुखेल में सरकारी इमलाक पर हमले के मजीद 9 मुलजिम गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, स्कूल प्रिंसिपल समेत दीगर को पकड़ने के लिए छापे। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, सेल्स टैक्स लेने के लिए एफबीआर का खुद इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया गया। रजिस्ट्रेशन से पहले वसूली गैर कानूनी है, 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कराची में इंसानी जान की कीमत 5 लाख, अवाम सिंध हेल्थ केयर कमीशन पर बरस पड़े, रिपोर्ट मुस्तरद, नन्ही नशवा की मौत के जिम्मेदार, दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया को सख्त सजा देने का मुतालबा, बच्ची के वालिद ने जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। अवाम नारों और दावों का मजाक उड़ाने लगे, रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान, इस्लामाबाद में टींडे और भिंडी 140 रुपए किलो, लीमू 380 रुपए में फरोख्त, फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। रमज़ान में प्याज का, फ्रूट्स का, हर वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या करेंगे? अभी से रेट इतने ज़्यादा है तो रमज़ान में हम लोग क्या करेंगे? रोज़ों से पहले महंगी हो जाती है हर चीज़, बोलते हैं जी कम, वो तो उधर बैठे दफ्तरों में कह रहे हैं कम कर दिए हैं, इधर आके कोई चेक करे तो पता चलता है ना कम है या महंगी। पंजाब असेंबली के सामने मॉल रोड पर एहतजाज और जलाओ घेराव, मेयर लाहौर समेत 150 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, मुबश्शिर जावेद का मौक़िफ़। वइय्याक नस्तईन, मैं आज अपने वाना के रहने वाले पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे अपने वाना के नौजवानों को मैं खुशामदीद कहता हूं और इतना ज़बरदस्त शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिरी दफ़ा वाना में आज से 25 साल पहले आया था और पहली दफा वाना 30 साल पहले आया था। तो मैं नौजवानों अब सबके लिए कि मैं क्यों आया था पहली दफा, या वाना से ज्यादा दूर, एक ज्यादा दूर नहीं एक शहर जिसका नाम कानीगुरम है। जानते हैं आप कानीगुरम को? अब कानीगुरम से मेरी वालदा की जो खानदान था, बरकी खानदान, वो चंद सदियां पहले कानीगुरम से हिंदुस्तान गया। तो क्योंकि वो कानीगुरम के बरकियों ने मुझे दावत दी, तो मैं फिर पहली दफा वजीरिस्तान और कबायली इलाके में 30 साल पहले आया। तो आप यकीन करें कि जब तक मैं यहां आया नहीं था, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कबायली इलाके में और पख्तूनख्वा में क्या फर्क है। आज भी हमारे अक्सर सियासतदानों को पख्तूनख्वा और कबायली इलाके में कोई फर्क नहीं लगता, और ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों को भी कभी समझ नहीं थी कि कबायली इलाका, उसकी रिवायतें क्या थी, कौन से पाकिस्तान के कानून कबायली इलाके में लागू होते हैं, तारीख क्या थी, रिवायतें क्या थी, उनका निज़ाम क्या था। अभी भी अक्सरियत मेरी कौम के लोगों को समझ नहीं है, और मुझे भी कभी ना समझ आती अगर 30 साल पहले मैं यहां वाना ना आता और सारा कबायली इलाके का फिरता ना। तो जब मैं कानीगुरम भी गया और वाना भी आया, तो मैंने फैसला किया
कि मैं इसके ऊपर एक किताब लिखूं। किताब इसलिए लिखूं कि बाकी पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि हमारी कबायली इलाके के लोगों की तारीख और उनका रहन सहन क्या है। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं कबायली इलाके और वजीरिस्तान और वाना सबको समझता हूं। मैं वो आज पाकिस्तान का वजीर आजम हूं। मैं आज वो वजीर आजम हूं जो कबायली इलाके को पूरी तरह समझता है, और किसी पाकिस्तान के वजीर आजम को वो समझ नहीं थी जो मुझे अपने कबायली इलाके की समझ है। मैं आपकी तारीख जानता हूं। ये जो वजीरिस्तान था, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का फौजी वजीरिस्तान में मरा था। 80 साल तक जब पहली दफा अंग्रेज आया वजीरिस्तान, और 1947 तक यहां जहाद लड़ी गई आजादी के लिए। वजीरिस्तान के लोगों ने और कबायली इलाके के लोगों ने अपनी आजादी की जहाद लड़ी, और 47 तक यहां अंग्रेज फौजी मरता रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुजाहिद यहां से निकले, फकीर पी, मुल्ला पविंदा, बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी आजादी की जंग लड़ी। यहां फिर जब कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ 1947 में, तो कबायली इलाके और वजीरिस्तान से लोग कश्मीर में लड़ने गए और जहाद करने गए। 1965 जब हिंदुस्तान से जंग हुई, तो मुझे अभी भी याद है कि कबायली इलाके के लोग लश्कर गए पाकिस्तानी फौज के साथ जंग लड़ने। और मुझे इतना भी पता है कि जब 9/11 के बाद अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान आई और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे जोर लगाया कि पाकिस्तान की फौज पहले वजीरिस्तान और फिर कबायली इलाका भेजी जाए, तो मैं वो असेंबली में सियासतदान था जिसने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके में इसलिए नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि कबायली इलाके के लोग हमारी फौज हैं। बदकिस्मती से मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि हमारे उस वक्त के सरबराह को ना कबायली इलाके की समझ थी, ना उसको कबायली इलाके की तारीख की समझ थी। उसका नतीजा इतना नुकसान हुआ हमारे मुल्क को, हमारी फौज की भी कुर्बानियां हुई और कबायली इलाके के लोगों को, और खास तौर पर वजीरिस्तान में जो लोगों ने मुश्किलात उठाई, वो मैं जानता हूं। यहां से लोगों ने नकल मकानी की, और इस खित्ते की जो रवायत थी उसके अंदर लोगों को अपनी घर की औरतों के साथ यहां से निकलना जो पड़ा, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं जानता हूं। मुझे पूरा पता है कि यहां कराची से भी, इधर से कराची तक लोग गए, पख्तूनख्वा लोग गए अपने घरों को छोड़ के, और जब वापस आए तो घर भी तबाह हुए थे, माल मवेशी भी गए, दुकानें भी तबाह हुई। ये सब मैं जानता हूं, और ये जानते हुए आज मैं आपके पास आया हूं। आपके पास इसलिए आया हूं कि आपको ये यकीन दिलाने कि आज एक पाकिस्तान का ऐसा वजीर आजम है जो आपके दुख और दर्द को समझता है।
और जिसका नजरिया, उसका नजरिया यह है कि पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा करना है। जो नया पाकिस्तान, जो हमारा नया पाकिस्तान है, दरअसल वो इलामा इकबाल की ख्वाब, और इलामा इकबाल की ख्वाब ये थी कि मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान बने, और इंशाअल्लाह उन्हीं उसूलों के ऊपर हमने अपने मुल्क को खड़ा करके एक अजीम कौम बनाना है। हमारे लीडर, हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मदीना की रियासत में जो असूल बनाए थे, सबसे अहम असूल अदल और इंसाफ था। कौम इकट्ठी होती है जिस माशरे में अदल और इंसाफ हो। वजीरिस्तान के लोग और कबायली इलाके के लोग तब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे अगर पाकिस्तान की रियासत इन लोगों को इंसाफ देगी। इनसे जो जुल्म हुए हैं, इनको जो नुकसानात हुए हैं, जब पाकिस्तान की रियासत आपके लिए कॉम्पेंसेशन देगी, आपकी दुकानों के लिए पैसे देगी, आपके घरों के लिए जो सर्वे हो रही है, मुझे पता है थोड़ा सा खदशात है आपको, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे होते हुए इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा इंसाफ दिलवाऊंगा। मुझे ये अंदाजा है कि इस वक्त लोग दुखी हैं क्योंकि उनको जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे सिर्फ 8 महीने हुए और हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती कि जब मुझे हुकूमत मिली, जो पिछले 10 साल में लूटमार हुई इस मुल्क की, जो इस मुल्क को कर्जों की दलदल में डुबोया गया, वो 2 जमातों ने, जिनके सरबराहों ने पैसा लूट के मुल्क के बाहर लेके गए, जिन्होंने यहां से पैसा चोरी किया। और आज वाना के नौजवानों में पूछना चाहता हूं, पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, क्या आप वाना में बैठ के आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? मैं आपको समझाता हूं जिसको समझ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह होती है कि अगर मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम, मैंने पैसा चोरी करना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा बनाना है, मैंने रिश्वतें लेनी है। अब जब मैं वो पैसा लेता हूं तो वो मैं पैसे को किधर रखूंगा? क्योंकि जब पैसा चोरी होता है तो अगर मैं अपने बैंक में रखूं तो वो पूछेंगे कि जी इमरान खान, ये पैसा किधर से आया? लिहाजा उस पैसे को छुपाने के लिए मैं पैसा मुल्क से बाहर भेजता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। दुगना नुकसान होता है मुल्क को। एक पैसा चोरी हुआ, दूसरा पैसा डॉलरों में लेके पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया। डॉलरों की कमी हुई, जब डॉलर की कमी होती है तो रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो सारी चीजें जो बाहर से खरीदता है पाकिस्तान,